हेलो फ्रेंड, दिस इज अंकिता। वेलकम टू माय चैनल पेडागोजी विद अंकिता। और आज हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा यानी कि सभी को एक साथ शिक्षा या एक ही क्लासरूम में एक ही जगह पर हर तरह के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बच्चों की जरूरत के आधार पर शिक्षा दी जाती है। यह शिक्षा दी जानी चाहिए। पृथक्करण प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, यानी कि सेग्रेगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। समावेशी शिक्षा यानी कि जब ईश्वर ने ही हमें अलग थलग नहीं किया है, सभी को समान रूप से देखा है, तो हमें भी किसी को अलग करने का या अलग थलग से शिक्षा देने का अधिकार नहीं है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी को एक ही क्लासरूम में हर तरह के बच्चे को शिक्षा देने का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र संघ 1993 में सभी को समान अवसर के द्वारा सभी वंचितों की शिक्षा कराने का सभी राज्यों को आवश्यक दायित्व सौंपा गया है। इसके अंतर्गत सभी वंचित वर्ग जैसे शारीरिक रूप से अक्षम, बधिर, अंधत्व, विकलांग, बौद्धिक स्तर पर वंचित, संवेदी मांसपेशीय, अस्थि या अन्य विकलांग, भाषा, बोली, जाति समूह, धार्मिक, अल्पसंख्यक, स्त्री पुरुष भेदभाव को दूर करके सभी को संपूर्ण विकास हेतु शिक्षा का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र संघ 1993 में। अब संविधान के 86वें संशोधन के अनुसार भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, जबकि डिसेबल्ड बच्चों के लिए यह 6 से 18 वर्ष होता है। अधिगम अक्षमता के प्रकार विभिन्न रूप से अधिगम में अक्षमता या डिसेबिलिटी पाई जाती है। टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। सबसे पहला डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है? यह एक पठन विकार है। इसमें पढ़ने में कठिनाई होती है बच्चा ई कै में भेद नहीं कर पाता है, सा को बाज पढ़ता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, यानी कि शब्दों में अंतर नहीं कर पाता है। पढ़ने में उसको कठिनाई होती है, वह उल्टा देखता है, उल्टा पढ़ता है, उसको अंतर समझ में नहीं आता है। तो इसे ये है पठन विकार, डिसलेक्सिया यानी कि पठन संबंधी विकार। अब दूसरा आता है अप्रेक्सिया। यह एक ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति की मांसपेशियों के संचालन में संबंध सूक्ष्म गतिक कौशल जैसे लिखने, चलने, बोलने में निपुण नहीं हो पाता है। यह मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण उत्पन्न होता है। अप्रेक्सिया में क्या है? ये शारीरिक विकार है या शरीर संबंधी विकार है जो हमारी मांसपेशियों के संचालन जैसे सूक्ष्म गतिक कौशल जैसे लिखना, चलना, बोलना आदि में निपुण नहीं हो पाता है बच्चा। तीसरा आता है डिस्प्रेक्सिया। या डिस्प्रेक्सिया भी मस्तिष्क में क्षति के कारण होता है, यानी कि हमारे ब्रेन या मस्तिष्क में क्षति के कारण होता है ये। इसमें हाथ एवं आंखों के बीच समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं कर पाता बच्चा। हाथों और आंखों के बीच में संतुलन नहीं कर पाता है। इसमें डिस्प्रेक्सिया तंत्रिका तंत्र या हमारे नर्वस सिस्टम से संबंधित विकार है। अफेजिया। अफेजिया एक भाषा संबंधी विकार है, यानी कि भाषा एवं संप्रेषण अक्षमता, मौखिक रूप से सीखने एवं विचारों को व्यक्त करने में समस्या आती है इसमें बच्चे को, या भाषा संबंधी विकार भी इसको कहा जाता है। मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति में यह अफेजिया उत्पन्न हो जाता है। हमारे मस्तिष्क, ये भी मस्तिष्क में कमी के कारण उत्पन्न होता है। डिस्ग्राफिया, यह लिखने संबंधी अक्षमता होती है, लिखन विकार भी कहते हैं इसको। डिस्प्रेक्सिया होता है पठन संबंधी विकार, और डिस्ग्राफिया यानी कि ग्राफ से हम इसको याद रख सकते हैं, यह है लिखन संबंधी विकार या लिखने संबंधी अक्षमता। इसमें ठीक से नहीं लिख पाना, जैसे हाथ, हथेलियां, उंगलियों संबंधी गड़बड़ियां होती हैं बच्चे में। मस्तिष्क संबंधी कुछ विकार भी इसमें उत्पन्न होते हैं। मस्तिष्क का इफेक्ट तो सभी में होता है क्योंकि मस्तिष्क से ही सारी चीजें हैं, तो हर विकार में मस्तिष्क का रोल भी होता है सभी विकार में। अब डिसकैलकुलिया है, जैसे गणित संबंधी कठिनाई। इसमें डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया से हम याद रखते हैं गणित संबंधी विकार या गणित संबंधी कठिनाई। इसे न्यूमलेक्सिया भी कहा जाता है। अब डिस्थीमिया होता है एक गंभीर तनाव की अवस्था, जैसे किसी भी हम डिप्रेशन में या फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह से ये गंभीर तनाव की अवस्था में होता है। व्यक्ति की मन स्थिति हमेशा निम्न होती है। इससे बालक का अधिगम प्रभावित होता है, यानी कि उसका सेंस मतलब कि माइंड हमेशा उसकी मन स्थिति या उसका
अ, मन हमेशा विचलित रहता है, हर तरह हमेशा भिन्न-भिन्न या निम्न प्रकार से रहता है कि कब अभी कुछ और सोच रहा था, थोड़ी देर में कुछ और सोच रहा था। डिस्मॉर्फिया होता है इसमें जो है भ्रम हो जाता है कि शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे या अपूर्ण हैं। शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना लोगों से करने लगता है तथा अन्य लोगों से करने लगता है, यानी कि दूसरे लोगों से करने लगता है। यहाँ पे कट गया है। दूसरे लोगों से करने लगता है। इसका प्रतिकूल प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ता है। अब जब कोई भी विकार है या कुछ भी अक्षमता होती है तो अधिगम पर तो उसका इफेक्ट पड़ता ही है। अब इस तरह से ये सारे विकार होते हैं। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।